भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। टांक और डीआई खान में ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक टांक में शदीद झड़पों के दौरान 4 खवारिज मारे गए। डीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 1 खारजी हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान की मौशी मैदान में बड़ी कामयाबी। आईएमएफ की पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी वाशिंगटन इजलास में दी। आरएसएफ प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के लिए मजीद $20 करोड़ की किस्त भी मंजूर। और पेट्रोल की कीमत में 12 और डीजल की कीमत में 13 रुपए लीटर इजाफे का इम्कान। कीमतों में इजाफे की समरी अरसाल। आईएमएफ मुआहदे के बाद हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी में रद्दोबदल पर गौर। वजारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के बाद पेट्रोलियम लेवी का तयन करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से कीमतों में इजाफा किया जाएगा। जब सिफारती हल का मौका आता है, अमेरिका फौजी मुहिम जोई का रास्ता अपनाता है। वाशिंगटन सिफारती हल के बजाय हमेशा गैर जिम्मेदाराना अस्करी मुहिम जोई को तरजीह देता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अपने हुर्मस पर अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत। अब्बास अराग़ची ने सवाल उठाया कि क्या ये महज दबाव बढ़ाने का एक भौंडा हरबा है या फिर कोई अमरीकी सदर को एक नई दलदल में धकेल रहा है। दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि ईरानी अवाम कभी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हमारे मिसाइलों का ज़ख़ीरा 75% नहीं 120% है। अपने लोगों का दिफा करने के लिए हमारी तैयारी 1000% है। अब नए होर्मुज़ में कशीदगी। ईरान और अमेरिका में झड़पें। ईरान ने अमेरिकी नेवी के जहाज पर मिसाइल दाग दिए। ईरान के अमेरिकी जहाजों पर हमले की वीडियो जारी। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा। बंदर अब्बास शहर में 2 ड्रोन्स भी मार गिराए। अमेरिका के ईरान के जजीरा कुश्म और बंदर अब्बास पर हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इल्जाम आयद किया है कि ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमेरिकी बहरी जहाजों पर हमला किया। जवाब में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने अमेरिका और खित्ते में अमेरिकी इत्तेहादियों को खबरदार किया है। ईरान किसी भी जारहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर जवाब देगा। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर 2 ईरानी परचम बरदार खाली टैंकर्स को निशाना बनाया। दोनों टैंकर्स नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ईरान से जंगबंदी अभी बरकरार, मुज़ाकरात जारी। मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है, अमरीकी सदर पर उम्मीद। ट्रंप ने कहा कि अगर तेहरान मुआहिदे पर दस्तखत करता है तो मज़ीद कशीदगी से बचा जा सकता है। दावा किया। हमलों के जवाब में दिफाई कार्रवाइयाँ करते हुए ईरानी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हमले कामयाब रहे, जिनमें ईरान के मिसाइल मराकज़, कमांड सेंटर्स और दीगर अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर की फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। बोले, पाकिस्तान के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। शेर को अपने दांत दिखाते हुए देखो तो ये ना समझना कि शेर मुस्कुरा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का एक्स पर पैगाम। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि तुम बस मार खाओगे और वापस लौट जाओगे। मशवरा दिया कि अमेरिका का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जगह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इडियट्स होना चाहिए। इडियट्स चंद जंगी जहाज लेकर 2 बार आबना होर्मुज़ से गुजरने निकले हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्जाम। अमाराती वज़ारत दिफा ने दावा किया कि अमाराती फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की जानिब दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 3 ड्रोन तबाह कर दिए। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक हालिया हमलों में 3 अफराद मामूली ज़ख्मी हुए। दावा किया कि ईरान के साथ कशीदगी के आगाज़ से अब तक मजमूई तौर पर 551 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 29 क्रूज मिसाइल्स और 2263 ड्रोन्स को नकारा बनाया जा चुका है। सलामती काउंसिल में ईरान मुखालिफ अमरीकी करारदाद को रूस ने मुस्तरद कर दिया। रूसी मंदूब ने कहा कि सलामती काउंसिल में करारदाद वाशिंगटन की एक और गैर मुतवाज़न और इश्तियाल अंगेज कोशिश है। अमरीका ने बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर की हिमायत याफ्ता करारदाद पेश की गई थी, जिसमें ईरान से आबना होर्मुज़ में हमले रोकने और टोल खत्म करने का मुतालबा किया था।
ईरानी वजीर खारजा ने करारदाद का मुसवदा यकतरफा और नामुकम्मल करार दिया। अब्बास अरागची का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसिल रुकन ममालिक को खत लिखा। हॉर्मज़ की सूरत हाल की असल वजह ईरान के खिलाफ अमरीका और इजरायली फौजी जारहियत और ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल है। मार्का हक में ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पूरी कौम मुत्तहिद थी, मुत्तफिक थी और वो अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी थी। वो बयानिए का महाज हो, वो सफारती महाज हो, वो अस्करी महाज हो, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम को फतह से नवाजा। ऐसा रिस्पॉन्स दिया गया कि 4 दिन से जो बुज़दिल दुश्मन शोर मचा रहा था और ललकार रहा था, 4 घंटे में घुटने टेक के वो सीज फायर पर मजबूर है। उसके बाद से वो अभी तक उन जख्मों से वो रिकवर नहीं कर पाए हैं। राफेल के गिरने से भारत का गुरूर भी खाक में मिल गया। 4 घंटे में दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में पूरी कौम मुत्तहिद होकर फोर्सेस के साथ खड़ी थी। भारत दहशतगर्दी को फरोग देने वाला, जबकि हम दहशतगर्दी से लड़ने वाले मुल्क हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन की पहचान है। बयानिया सिफारती और अस्करी महाज पर पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। नरेंद्र मोदी इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है।